मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ आपको लगातार दिखा रहे हैं कि अभी हम दरभंगा रेलवे स्टेशन पर लोकमान्य तिलक ट्रेन है और आप देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ से जा रहे हैं। जाहिर पर पीछे कैमरा दिखा दीजिए। और चुनाव के वक्त दरभंगा से बाहर जाने वाले यात्री जो किसी न किसी दल को वोट देंगे, आज कुछ खामोश हैं, कुछ बोलने से कतराते हैं तो कुछ खुलकर बोलते हैं मोदी मोदी। क्यों? मिथिला मच न्यूज टीम दरभंगा से मुंबई जाने वाली लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से जनरल बोगी में जा रहे यात्रियों से पूछ डाला कि आखिर देश की दिशा और भविष्य को आप कैसे तय करेंगे। तो लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। हालांकि इन लोगों ने कहा कि अभी भी बिहार में बेरोजगारी है, जिससे रोजगार के लिए उन्हें मुंबई या अन्य शहरों में जाना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ की गरीबी और बेरोजगारी देखकर 10 वर्ष पहले से ही अन्य जगह शिफ्ट भी हो चुके हैं और कभी कभार अपने गांव हाल चाल जानने के लिए पहुंचते हैं। एक दर्द भी है दिल में और खुशी भी है चेहरे पर। सुनिए क्या कहते हैं यह गरीब लोग। ये लोग अभी चुनाव के समय जा रहे हैं, रोजगार के मुद्दे उठ रहे हैं, कई मुद्दे उठे हुए हैं कि ये लोग बाहर जा रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? वहाँ क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो कुछ सुने हैं इस बार जो चुनाव हो रहा, मुद्दा क्या लग रहा है? क्या मुद्दा लोग बता रहे हैं? कुछ तो लगता होगा ना, कोई मुद्दा तो होगा। कोई मुद्दा नहीं। चुनाव सुनते होंगे, कभी कभी देखते होंगे, लोग चर्चा करते होंगे चुनाव में क्या मुद्दा है। चुनाव में सब विरोध पार्टी अपने हिसाब से बताते हैं और कुछ तो करते नहीं है। उस हिसाब से हमें क्या चुनाव से मतलब रखना चाहिए। तो देश कैसे चलेगा, क्या लग रहा है युवाओं के नजर में? युवाओं के लिए क्या, यहाँ रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से जा रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोग को, क्या स्थिति है अभी का? क्यों आप लोग जा रहे हैं यहाँ छोड़ के? मजबूरी बस है। मजबूरी जाते हैं। मैंने वहाँ रोजगार वहाँ है, परमानेंट रह रहे हैं या फिर नहीं आते जाते हैं रोजगार के लिए? क्या करते हैं आप लोग, मतलब क्या करते हैं आप लोग? हम लोग यही मेहनत करते हैं, बाहर जाके। किस तरह का कार्य करते हैं वहाँ पर? गाड़ी घोड़ा चलाते हैं। अच्छा, क्या कीजिएगा इस बार का माहौल जो लग रहा है, क्या लगता है? दिल की आवाज़ क्या है? दिल की आवाज़ क्या किया जाए, मजबूरी में कोई बाहर जाता है। घर में अगर इतना बिजनेस रहेगा, घर में ही काम रहेगा तो बाहर क्या है कि नहीं जाएगा। अच्छा, इतना योजना मिलता आप लोग को नहीं मिलता है? योजना का लाभ आप लोग को गाँव में कोई लाभ नहीं मिलता गाँव में? अब मिलता तो फिर काहे कि आदमी बाहर जाता है। आप लोग को गांव में जो इतना योजना है उस सबका कुछ लाभ नहीं मिलता है? कुछ मालूम है क्या क्या योजना? आयुष्मान भारत के बारे में जानते क्या है? सर मिला हो कुछ? फसल क्षति इस बार हुआ, वो लोग को मिला आप लोग? हम लोग तो मिले नहीं। तो आप लोग रहते ही है नहीं यहाँ? नहीं रहते तो यहाँ भी है, वहाँ भी रहते हैं, लेकिन हमारा घर मतलब है यहाँ कोई रोजी रोजगार नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा इसे। क्या लगता है आप लोगों को? आप पूरे नज़र डाल दीजिए, यहाँ के लोग क्यों परेशान हैं या फिर उनको क्या लाभ मिला है? कह रहा है कि बहुत विकास हुआ है, लेकिन क्या आपकी नज़र में कुछ है? क्या करेंगे साहब, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग तो जाना जरूरी है। हम लोग सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, यहाँ पर कोई धंधा बंदा है नहीं। खेती पथारी धारी हो गया तो रोजी हो गया, तो क्या कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि आप यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, जो एक साधन है वहाँ जाने का? हाँ, जाना है तो वही बम्बई में, कोई यहाँ तो बिहार में कंपनी तो दिया है नहीं, जो कंपनी में रहेंगे नौकरी, यहाँ नौकरी दे तो कोई तो है नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं कि रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है यहाँ पर। आप क्या करते हैं वहाँ पे सिविल लाइन में कंपनी भी। सिविल लाइन में। तो क्या लगता है बिहार में कुछ प्रोग्रेस या पूरे देश में कुछ ऐसा प्रोग्रेस हुआ है क्या? प्रोग्रेस हुआ है, कुछ तो हुआ ही है अभी, लेकिन उतना भी नहीं हुआ है जो आदमी नहीं जा पाए। अभी देश में क्या मुद्दा, कोई कह रहा देशभक्त है, इसलिए चौकीदार है, क्या क्या बात करें? क्या लगता है आपको ये सब स्लोगन अच्छा लग रहा है? कुछ नहीं, हम लोग को तो कुछ नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 महीना रह गया तो भूखा ही रहना पड़ेगा। वहाँ पे जाएगा 2-4 महीना कमाएगा तो खाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे हम लोग को कुछ आप लोग का वोटर कहाँ है? यहीं पे यहाँ तो वोट नहीं डालिएगा इस बार। इधर से डालूंगा, जब खाने के लिए कोई देने वाला ही नहीं है तो वोट कहाँ से डालूंगा। पता है बहुत युवा भी है यहाँ पर। क्या लगता है इस बार आप लोग क्यों जा रहे हैं यहाँ से? वहीं रहते हैं, जाना तो वहीं रहते हैं। अब क्या विश्लेषण करते हैं देश में? सब क्या चौकीदार कहता है कि देशभक्त कहता बेरोजगार है, पकौड़ा है, क्या आखिर आप क्या विश्लेषण करते हैं? बेरोजगार कहाँ है? सब तो रोजगार में, बेरोजगार कहाँ है? हमारे नजर में तो बेरोजगार है ही नहीं है। अच्छा, सब तो काम कर ही रहा है, जो पढ़ेगा वही काम करेगा, जो जिस लायक है उस लायक काम करता है। क्या लगता है देश किस तरफ जा रहा है? क्या दिशा आप तय करें? हमारे नज़र से देश तो विकास की ओर जा रहा है, विकास की ओर जा रहा है। मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। क्या क्या आपके नज़र में काम है? और जो गरीब आज तक कभी गैस नहीं ले सकता था, उस गरीब लोग को गैस कनेक्शन मिला। लाइट का रोड का इतना अच्छा सुविधा है। आपको क्या लगता है? बढ़िया ही है हर चीज़। सब चीज़ अच्छा हो गया जी मैंने 4 साल मोदी आया, सब कुछ अच्छा हो गया। जी बढ़िया है मात्र 4 साल में ही। जी। आगे और बोल। क्या लगता है आप क्या विश्लेषण करें? 4 साल में जो सरकार चला उससे तो अच्छा ही चल रहा है ना। क्या क्या लगा आपको? क्या फायदा पहुंचा है? फायदा तो पहुंचा ही है, क्या? बहुत सुविधा मिला है। क्या क्या? क्या रोड घर घर में नल लग रहा है, रोड मिला है, इंदिरा आवास मिल रहा है, सब मतलब क्या चाहिए? इससे पहले जो सरकार किया क्या किया? आपको क्या लगा? आपको क्या लग रहा है? वहाँ आप ही बोल रहे थे, क्या कर रहे थे? मोदी सरकार जो है देश के लिए बहुत कुछ किया है सर, और आगे चाहते हैं हम कि सब लोग फिर मिल के 5 साल और इसको एक बार मौका और दिए। कहते हैं रोजगार नहीं मिला, लोग कहते हैं सर रोजगार तो मिलता ही है। बम्बई में भी हम लोग भी पहले था तो कम चलता था, अभी को डेट में उससे कई 4 साल से उतना कभी अच्छा, गाँव आए होंगे आप, क्या लगा गाँव में? पहले से बहुत बदलाव देखा है। क्या? बहुत कोई से पुल भी बनता है नदी में तो बहुत फास्ट काम होते हैं, रोड भी कोई होता है तो वे भी काम बहुत फास्ट होते हैं। पहले क्या था तो धीमी होता था, आज के दुनिया में मोदी सरकार आए हैं तब से काम फास्ट होता है, कोई भी चीज़ हो। क्या लगा? गांव में गए होंगे, गांव में क्या क्या आपको लगा? दिल से बोलिए सही बात, क्या लगा? अच्छा, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक हो गया? सब कुछ ठीक है। मतलब 4 साल में आपको सब कुछ ठीक हो गया? हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। दिल से बोलिए, सही बोलिए। हाँ, सही बोल रहे हो। आपके वहाँ जो परिवार रहते वो खुश है, उनको अनाज मिल रहा है सर? हाँ, सब कुछ है। क्या लगा आपको? क्या लगा? आपसे मायूस नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है? वापस क्यों जा रहे हैं? क्या हम प्रथम बार जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं? क्यों? यहाँ रोजगार क्या नहीं मिला? क्या रोजगार नहीं है इसलिए। क्यों रोजगार नहीं मिला? क्यों? यहाँ काम करने का कह रहे कि लोन भी सरकार दे रही है, यहाँ पर मजदूर को काम इतना मिल रहा है कि मिल नहीं रहा है मजदूर, तो आप लोग जा रहे हैं? तो जा रहे हैं, घूम के आएंगे, फिर घूम के आ जाएगा। घर पर लगा कि यहाँ पर गांव में कुछ विकास वगैरह है आपको? विकास हुआ है? किस किस क्षेत्र में हुआ है? हम लोग हरलाखी प्रखंड से तो लगा हरलाखी में हुआ। क्या लगा? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? ऐसा ही घूमने जा रहे हैं आप? बस रोजगार के लिए क्या कीजिएगा? रोजगार के लिए अभी कुछ खाना ही नहीं है, ऐसा ही घूमने के लिए जा रहे हैं। घूमने जा रहे देश का क्या विश्लेषण करते हैं आप? एक युवा के नाते क्या विश्लेषण किया जा रहा है? हैं, ऐसा ही जा रहे हैं घूमने के लिए। करते हैं इस बार सरकार का? सरकार काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्या किस क्षेत्र में काम कर रहा है? बिहार का सब काम कर ही रहा है, बिजली का, सड़क का। गाँव समय क्या आपको नज़र में गाँव में समय क्या लगा? गाँव में अभी मंदिर जैसा दुर्गा जी का वो अभी बना रहा है, वो सब काम चल रहा है। रोड सब। आप लोग क्यों जा रहे हैं? हम लोग मजबूर आदमी है, काम मिले पड़ता नहीं। यहाँ तो कोई जहाँ पे 15 मिलता है वहाँ पे देता है 300 रुपये। तो वहाँ तो खर्चा भी ज़्यादा होता होगा? खर्चा तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो है तो क्या करेगा आदमी, मजबूरी में। तो यहाँ रोजगार नहीं मिला आपको? नहीं मिला तो क्या करेगा लास्ट में तो जाना ही पड़ता है। सरकार को क्या कहेंगे? कहते हैं कि हम रोजगार सबको दे दिए। हाँ, सरकार काम कर रही है, अच्छा क्या लग रहा है? मोदी जो अच्छा कर रहा है तो देख रहा है, जब गाँव घर में मालूम पड़ रहा है ना कौन क्या कर रहा है। आपको मालूम है अच्छा काम हो रहा है? अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है वो तो मेरे लोग को उतना अंदाज भी नहीं मिलता। गाँव में देखे नहीं आप? गाँव में काम नहीं दिख रहा? गाँव में नहीं देखे। तो चलिए हम बता दें कि खासकर ये स्थिति है, और खासकर ये लोकमान्य तिलक में ये लोग सभी आदमी जा रहे हैं। और क्या आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है देश में? विकास नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको? गांव में कुछ नज़र आया? आप लोग जा रहे हैं सो? नहीं, मुझे कुछ नहीं। क्यों जा रहे हैं आप लोग? काम करने के लिए जा रहे हैं।
क्या यहाँ मतलब रोजगार नहीं है या फिर वहाँ पहले से हैं आप? रोजगार नहीं है, जब हम लोग बाहर जा रहे हैं। रोजगार नहीं है तो हम लोग बाहर जा रहे हैं, प्रदेश जा रहे हैं। गाँव घर में कोई काम मतलब यहाँ नहीं मिला? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं। वहाँ कितना कमा लेते होंगे आप लोग? 300 रुपये रोज मिलते हैं। यहाँ नहीं मिलता? कितने दिन से आप लोग रह रहे हैं वहाँ? 10 साल हो गए सर। 10 साल से हो गए। तो आपको गांव में कहीं कुछ विकास कुछ नजर आ रहा है? कहीं भी देश में कहीं भी? कहीं हो रहा है विकास। किस क्षेत्र में हो रहा है? किस क्षेत्र में लग रहा है? ये मधुबनी जिला में पड़ता है। किस चीज़ के लिए हो रहा है? ऐसे ही कुछ दुकान खोल रहा है, फिर मोटा कारखाना खोल रहा है। क्या करें, क्या लग रहा है आपको? कैसे समीक्षा करेंगे आप इस बार? कहाँ के, बिहार के लिए या पूरे देश के लिए? पूरे देश के लिए। मोदी जी जब से है तब से थोड़ा करप्शन कम हुआ है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम लोग उम्मीद रखते हैं कि अगर ये पंचवर्षीय में आएंगे तो और अच्छा काम होगा देश के लिए। जहाँ विदेशों में इंडिया के लोग जाते थे तो इंडिया के नाम सुन करके वो लोग महसूस करते थे कि कहाँ से एक कचरा आदमी, गंदा आदमी आ गया, लेकिन आज वही फील कर रहे हैं वहाँ कि एक इंडियन है। तो 4 साल में ऐसा क्या हो गया जो आप लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे जो अभी डिजिटल इंडिया सारे रोजगार नहीं मिला? अभी आप ही के सामने कह रहे हैं बिहार इतना पिछड़ा हुआ है, अगर पिछड़ा हुआ को तुरंत उठाएंगे तो नहीं उठ सकता है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। नीतीश जी भी बिहार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनको काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत पिछड़े हैं पहले से। अच्छा, ये शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा भी बिहार में देखिए, शहर में तो सही है और गांव में अभी जहां स्कूल है वहां के अगर ये शिक्षा मित्र में जो टीचर बहाल हुआ था मुखिया के थ्रू, वो सबको अगर स्कूल का स्पेलिंग पूछ दीजिए तो उसको नहीं आता है, तो शिक्षा तक को मिल रहेगा ही। जब तक कि इस लाइन में जब तक इंटरव्यू सिलेक्शन डायरेक्ट नहीं होगा, अगर ऐसे लेते रहेंगे कि महिमा वाला इतना नंबर परसेंटेज से पास हुआ है तो शिक्षा का कमी देहात एरिया में रहेगा, शहर में नहीं रहेगा। तो चलिए बता दें, देखिए इतने लोग हैं और हम लोग मान तक बताते हैं। यूट्यूब में भी आप मिथिला मंच न्यूज़ सर्च करके आप देख सकते हैं इन लोगों के विचार, ये क्या कहते हैं, आखिर क्यों ये जा रहे हैं दरभंगा से बाहर, क्यों कमाने जाते हैं। अगर रोजगार के लोग का आशा था कि सरकार यहाँ चीनी मिल, यहाँ कितने उद्योग धंधे हैं, अगर यहाँ खुलता अगर तो इन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, अपने परिवार के बच्चों के साथ यहाँ रहते। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रोजगार कौन देगा? सरकार से उम्मीद है इन लोगों को, जिस पर भरोसा है, वो अगर रोजगार नहीं दे पा रही है। और इन लोगों का कहना है कि 4 साल ही हुए हैं, 4 साल बाद जैसे इन्होंने कहा कि बहुत कुछ बदला भी है, विकास के काम भी हुए हैं, 4 साल में इतनी उम्मीदें हैं और ये लोग आज सभी जा रहे हैं दरभंगा छोड़कर। अगर इसमें से कई वोटर भी होंगे जो इस बार चुनाव, क्या लगता है कि आप कहाँ के वोटर हैं? दरभंगा का वोटर। तो आप छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप काम करने के लिए तो या तो पक्ष में या विपक्ष में किसी में तो वोट डालना था? अगर सरकार काम नहीं करे तो उसके खिलाफ डालना था, तो आप तो हम लोग तो वोट उधर ही डालते हैं ना, वहीं डाल देते हैं। तो क्या आप विश्लेषण करते हैं, किस पर आप वोट डालिएगा, किस मुद्दे पर वोट डालिएगा? वो तो अपना बीजेपी में ही जाएगा। क्यों? अपना मोदी जी रहेगा तो फिर अब 5 साल के बाद फिर और अच्छा काम होएगा। 4 साल में अच्छा काम हुआ और हुआ ही है ना, पूरा रोड बन गया गाँव में। अभी आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, आपको ट्रेन में भी कई असुविधाएं होंगी, तो कैसे बदला होगा आपको? तो रिजर्वेशन घटाएगा तभी ना मिलेगा। तो चलिए इन लोगों की बात आप कहने का कोई कुछ तो बोलिएगा, दिल की बात नहीं बोलिएगा तो कौन बोलेगा? कुछ नहीं बोलने के लिए है, मैंने क्या बोले, बिहार में कुछ नहीं है, गाँव घर में कुछ हुआ है कि नहीं? कुछ लाइट उठा है कि नहीं? लाइट आ गया। और क्या सड़क उड़क बना गांव में? रोड बन तो आप जाते होंगे तो आपको बोलता होगा कि बिहार के किस गांव के, तो कहते होंगे कि काम हुआ या नहीं हुआ? हल्का हुआ है, हल्का हुआ। तो चलिए हम बता दें कि हम इस बात पर बता दें कि जहाँ एक आदमी है जो हमको लगता है काफ़ी बुजुर्ग है, जिससे बात करना आवश्यक मुझे लगता है। आप कब से रह रहे हैं बाहर, यहीं अभी जा रहे हैं? क्या लगता है इस बार विकास हुआ, रोजगार मिला? देखिए इतने लोग जा रहे करें, रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग जा रहे हैं काम करने के लिए। क्या लगता है विकास हुआ है? नहीं। बिहार में विकास हुआ, भारत में बहुत कम हुआ। किस क्षेत्र में हुआ लगता है आपको? उत्तरी क्षेत्र में। कृषि में पैसा मिला? फसल में बाढ़ में जो डूबा होगा तो कितने को मिला, कितने को नहीं भी मिला। शौचालय का मिला होगा आप लोगों को? शौचालय का। क्या लगता है आपको, क्या इस बार की क्या परिस्थिति है, क्यों लोग इस बार अपने मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव में? मुद्दे क्या रहेगा? जो अभी जो हमारे बिहार में कुछ उन्नति हुआ नहीं है अभी, मैंने सरकार नाकाम रही है, काम रह गया है।
क्या लगता है आपको? ठीक है, यहाँ बेरोजगारी है बिहार में, इसी के कारण लोग बाहर जा रहे हैं। यहाँ भी कोई रोजगार हो जाता है नवयुवक को, तो नवयुवक यहाँ से तो दूसरी जगह नहीं जाते, है ना, इसलिए करके लोगों को मजबूरी में जाना पड़ता है बाहर। मैंने सरकार इस क्षेत्र में कोई काम नहीं की, सरकार का काम नहीं रहा है। काम है लेकिन बहुत धीरे से काम हो रहा है, अभी काम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। क्या लगता है अगर 5 सालों में आपके गांव में लोगों को क्या फायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्यों? बिजली से बहुत है, बिजली है। मोदी विरोधी कुछ लोगों का यह भी कहना है कि गांव में तो विकास हुआ है, जब वर्षों बाद लौटकर गांव आए तो बिजली हर चौक चौराहे और गलियों तक 24 घंटे मिले। महिलाओं को गैस के चूल्हे और 12,000 शौचालय के लिए मिले। हालांकि उसमें से कुछ बिचौलियों ने खा लिया, लेकिन कुछ न कुछ विकास तो हो रहा है। अगर मोदी विरोधी कुछ न कुछ विकास की बात करते हैं तो विकास का पैमाना भले ही कम हो, लेकिन विकास तो हुआ है। लेकिन जो पहले से ही दरभंगा से बाहर जाकर रोजी रोटी के लिए कार्य करते आ रहे हैं, उन्हें वापस दरभंगा आस नहीं आ रहा है। वहीं अपनी जिंदगी को अपने बच्चे की खातिर शिफ्ट करने के लिए आज भी तैयार है। जैसे जैसे ट्रेन यहाँ से खुलती है, लोग अपने गांव को, अपने परिवार को, अपनी धरती को भूलते जाते हैं और फिर अपने कार्यस्थल और वहां की व्यवस्था के बारे में एक बार फिर डूबने लगते हैं और भूल जाते हैं कि अपने गांव की तरक्की और विकास किस तरह हो रही है। यह सोचने का भी मौका उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि काम के बाद अपने बच्चे परिवार में सिमट जाते हैं। यह है जीवन का कालचक्र और यह सत्य भी है। कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन इन लोगों को रोजी रोटी, व्यवसाय, एक नया विकसित गांव चाहिए जिसके अनुरूप कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है, और इसलिए यह लोग मोदी मोदी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। बहुत लोग नहीं भी बोल पाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो अपने दिल की बात नहीं कहते, क्योंकि इस देश में अगर आपको विकास करना है तो अपने विचार को रखना ही पड़ेगा। चलिए हम आपको बता दें, ये आपको बता दें ट्रेन में है और ट्रेन में लोगों के हमने विचार आपको दिखाने का प्रयास करें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर।